Hello students, today we are here to discuss our chapter number 1 and the name of the chapter is devices to give information. Means कौन से devices हमें information देते हैं. Okay, let me start our chapter without wasting our time. The word compute, जो कंप्यूटर वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ था कंप्यूट वर्ड से, जो सिग्निफाइज करता है टू कैलकुलेट, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कंप्यूटर ओरिजिनली हुआ to be fast calculating machine used to carry arithmetic calculation, जिससे आप arithmetic calculation कर सकें. So how to define कैसे करेंगे? A computer is defined as an electronic machine के थ्रू ये डिवाइस जो है आपका डिफाइन होता है. ये मैनिपुलेट करता है डेटा और इंफॉर्मेशन को एंड इट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोसीजर द आउटपुट. ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और फिर प्रोड्यूस कर देता है. इट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से इसे जाना जाता है एंड इट्स फंक्शंस ऑन द थ्योरी ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इस थ्योरी पे ये वर्क करता है. इट कैन बी अंडरस्टैंड द फॉलोइंग मैनर. देखिए इनपुट में क्या होता है, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इट रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी इंसर्ट इनटू विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस की मदद से जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं. प्रोसेस में आपका सीपीयू हो जाता है जो हमारी कमांड्स को स्टोर करता है, ठीक है, और आउटपुट में जो हमारा रिजल्ट शो करता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की मदद से. ठीक है, चलिए. सो वी नो दैट अ कंप्यूटर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर. जो कंप्यूटर फंक्शन करता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ करता है. हार्डवेयर आर नोन एज फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम हार्डवेयर को जानते हैं. इसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मॉनिटर होते हैं. इन एडिशन टू दीज पेरिफेरल्स जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस. स्कैनर, मॉडेम, स्पीकर्स, ये आपके एडिशनल पेरिफेरल्स होते हैं एंड दीज आर नोन एज हार्डवेयर्स, जिन्हें आप हार्डवेयर्स बोलते हैं. हार्डवेयर्स मीन जो पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, उन्हें आप हार्डवेयर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, ये आपके क्लासिफाइड होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में. ठीक है, सो जो हार्डवेयर है अलोंग कैन नॉट डू एनी स्पेसिफिक कंप्यूटेशन, कोई स्पेसिफिक कंप्यूटेशन नहीं करते हैं. कैलकुलेशन और आपका मैनिपुलेशन होता है विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड. ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन बाय प्रोग्रामर ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क. सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं और जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारा वर्क करता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस. अब कुछ इनपुट डिवाइसेस आपके दिए हुए हैं. डेटा और इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस. जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो क्या होता है? हमारा इनपुट होता है. डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो फीड होते हैं कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस की मदद से होते हैं. So, सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस आता है कीबोर्ड. सो कीबोर्ड इज अ मोस्ट फैमिलियर एंड कॉमन इनपुट डिवाइस होता है. अ टिपिकल कंप्यूटर कीबोर्ड consist of all the letters, numbers and symbols of a regular typewriter along with a number of other keys. कीबोर्ड के अंदर आपके लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपके सिंबल्स होते हैं जैसे एक टाइपराइटर में होते हैं. ओके, अदर कीज जो हैं वो आपके इनकॉर्पोरेट होती हैं. सो ये जो ब्लू है ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं. पिंक आपकी न्यूमेरिक कीपैड है. इसके बाद ये जो ऑरेंज है ये आपका कंट्रोल कीज और ग्रीन आपका नेविगेशन कीज. ठीक है, और पर्पल है आपकी फंक्शन कीज. नेक्स्ट है सबसे पहले आता है टाइपिंग कीज. सो टाइपिंग कीज आर यूज टू राइट लेटर्स, लिखने के लिए इसका यूज होता है. एंड देयर आर 26 लेटर कीज ऑन अल्फाबेट कीज इन नंबर्स. हमारे कीबोर्ड में 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 ही इसमें कीज होती हैं. इसमें लेटर्स के अंदर A to Z आपके कीज होती हैं एंड दीज कीज इनकॉर्पोरेट करती हैं नंबर्स, पंक्चुएशंस एंड स्पेशल सिंबल्स कीज. ये कीज आल्सो इनकॉर्पोरेट करती हैं शिफ्ट, स्पेस बार, कैप्स लॉक, बैक स्पेस और टैब की भी. ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक और
नंबर की। न्यूमेरिक में मतलब जिस की में आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ये 10 नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, और जो न्यूमेरिक कीज हैं वो आपकी स्टडी होती है ऑन द नम कीपैड पर, मतलब न्यूमेरिक कीपैड, एंड इट इज पोजिशन ऑन राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट साइड पर आपके हमारे 2 न्यूमेरिक जो है वो कीपैड होते हैं। देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12। इसके अंदर हमारे 12 फंक्शन कीज होती हैं। हर एक फंक्शन की अपना अपना अलग वेरियस जॉब होता है। नेक्स्ट है आपका नेविगेशन की। सो नेविगेशन कीज आपकी एरो की, पेज डाउन, पेज अप, होम, ये सारी चीजें आपकी जो कीज हैं वो नेविगेशन कीज में आता है। एंड दीज कीज आर यूज टू कंट्रोल द डॉक्यूमेंट। पेजेस को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर आपको मूवमेंट करना है कर्सर का ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपकी की है कंट्रोल की। सो कंट्रोल की आर आइदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन अलोंग विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज। या तो इसे सिंगल होता है या इसका यूज हम दूसरी कीज के साथ मिक्स करके करते हैं। कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, लोगो की एंड द एस्केप की आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल कीज। ये सब आपकी कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल है, ऑल्ट है, ठीक है, विंडो, लोगो है, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट डिवाइस माउस। सो जो माउस है इज सेड टू बी मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस आप कहते हैं, और ये यूज्ड होता है मूव कराने के लिए कर्सर ऑन द स्क्रीन और सेलेक्टेड आइटम जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। द माउस ऑफन कंसिस्ट ऑफ 1 or 3 बटन्स व्हेन द यूजर स्क्रॉल इट ऑन द फ्लैट सरफेस। माउस में 1 या 3 बटन्स होते हैं, ठीक है। द माउस कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्क्रीन पर, एंड व्हेन द ऑपरेटर जब प्रेस करते हैं बटन्स को, तो जो माउस है आइदर मेक सिलेक्शन फ्रॉम डेटा ऑन द स्क्रीन और मार्क अ प्लेस ऑफ द स्क्रीन। या तो वो उसे सेलेक्ट कर देता है या फिर स्क्रीन पर जो है उसे मार्क कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोफोन। सो जो माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है और ये परमिट करता है कि आप साउंड्स को रिकॉर्ड कर लें कंप्यूटर में फॉर फर्दर यूज, इसके यूज से। नेक्स्ट आपका ये जॉयस्टिक है। सो जॉयस्टिक आपका ये भी इनपुट डिवाइस है और ये यूज होता है मूव कराने के लिए कर्सर को, ठीक है, जो आपका स्क्रीन पे शो होता है। ये फंक्शन करता है इज ए सेम टू एज माउस की तरह ही, और ये यूज होता है गेम्स खेलने के लिए ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस आता है स्कैनर। सो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है और ये रीड करता है टेक्स्ट को और प्रिंट करता है पेपर को। इट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन टू बी अंडरस्टूड, ट्रांसलेट कर देता है ये इंफॉर्मेशन को। स्कैनर स्कैन करता है इमेज और डिजिटल इमेजेस में चेंज कर देता है। जो डिजिटल इमेज हैं वो आपकी स्टोर्ड हो जाती हैं इन द फाइल एंड शो होती हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स के स्कैनर होते हैं, एक फ्लैट बेड और एक आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ये आपके मोस्ट पॉपुलर स्कैनर्स होते हैं एंड दीज आर इन मैक्सिमम एप्लीकेशन, और हर एक एप्लीकेशन में इनका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लाइट पेन। सो लाइट पेन इज एज सेम एज माउस। लाइट पेन भी आपका बिल्कुल माउस की तरह होता है। व्हेन द लाइट पेन मे बी मूव द पॉइंटर, जो लाइट पेन है वो पॉइंटर को मूव कराता है, एंड we may also select objects on the display screen by directly pointing to the object। आप डायरेक्टली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं with the help of light pen and it is linked to the computer by cable। कंप्यूटर से लिंक होता है केबल के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर। सो बारकोड रीडर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस एंड इट कैन रीड स्पेसिफिक लाइंस और बारकोड्स। ये आपका बारकोड रीडर है। ये क्या करता है, जो बारकोड होता है उसको रीड करने में हेल्प करता है। बारकोड सिंपली अ सेट ऑफ मैनी पैरेलल वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, और वेरियस थिकनेस। इस तरह से जो बारकोड होता है इसको बारकोड रीडर जो है वो स्कैन करता है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं प्रेजेंट होती हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में, एंड द बारकोड ऑफ एवरी आइटम इज ऑलवेज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्टिकल लाइंस। हर किसी चीज का बारकोड अलग होता है, हर किसी चीज में ये जो लाइंस हैं ये अलग अलग शो होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द वेब कैमरा एंड द डिजिटल कैमरा। वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा क्या है? सो जो वेब कैमरा है उससे आप पिक्चर्स लेते हैं और एंड प्लेस इट इनटू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आप उसे देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू स्पीक विद द पीपल ऑन द इंटरनेट। आप इसके थ्रू
जो कहते हैं वो सुन भी सकते हैं। एंड दिस इज नॉन एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस, मतलब जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने कैमरा होता है, आप बोल भी सकते हैं, आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स, जो आपका डिजिटल कैमरा होता है इससे आप फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। जो रिकॉर्डेड फोटोज वीडियोस होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कैमरा कैन बी स्टॉक्ड इन द मेमोरी चिप इनसाइड द कैमरा। कैमरा के अंदर जो चिप होती है उसमें आप उन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, ओके। देन plug the digital camera into the computer and the images videos get transferred from the camera to the computer। जब आप कंप्यूटर से डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करेंगे तो सारे कैमरास के फोटोज वीडियोस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएंगे एंड ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर दे कैन बी शोन, वो आपको शो होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। सो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके यूज होते हैं डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट, या आप कह सकते हैं जब आप रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं तो आप आउटपुट डिवाइसेस की मदद से कराते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका मॉनिटर। सो आपको पता है ये मॉनिटर जिसमें आप पिक्चर्स देखते हैं, सो जो मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट यूजफुल फॉर्म होती है आउटपुट की वो है मॉनिटर। मॉनिटर इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। जब आप स्क्रीन पर डिस्प्ले देखते हैं वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर डिस्प्ले करता है आउटकम्स, द रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया है प्रोसेसिंग के बाद। एंड देयर आर 2 टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, CRT और LCD। क्लियर, CRT इज कैथोड रे ट्यूब और ये कंज्यूम करता है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज आर लार्ज इन साइज एंड हैवी इन वेट। ये बड़े होते हैं, ठीक है, वेट में बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। नेक्स्ट आता है LCD। LCD आपका सिग्निफाई करता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD मॉनिटर्स कंज्यूम करते हैं लेस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो मॉनिटर्स हैं ये लोअर वेट के होते हैं एंड कैन इजीली हैंडल, और इजीली इन्हें हैंड हेल्ड कर सकते हैं। एंड दे हैव अ क्रिप फ्रीकर फ्री डिस्प्ले होती है, ठीक है, ये हैवी नहीं होते, लाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर। सो प्रिंटर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस होता है आपका, और ये प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस करता है आउटपुट इन प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। ये आपके 3 काइंड्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये प्रिंट करता है हर एक कैरेक्टर को सेपरेटली एंड दीज प्रिंटर्स यूज करते हैं प्रिंट हेड्स कंसिस्टिंग ऑफ 9 to 24 पिंस इनके अंदर होते हैं। ये पिंस जनरेट करते हैं पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर, पेपर पर डॉट्स के पैटर्न को ये बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंकजेट प्रिंटर। सो जो आपका इंकजेट प्रिंटर है वो मेक्स द कैरेक्टर ऑन द पेपर, पेपर पे कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है बाय स्प्रेइंग इंक फ्रॉम द टाइनी नोजल। जो छोटे छोटे नोजल्स होते हैं उनकी मदद से पेपर पर प्रिंट कर देता है लेटर्स को, ठीक है। जो इंक है वो आपकी अब्सॉर्ब हो जाती है पेपर में और ड्राई हो जाती है इमीडिएटली। डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक कैन बी यूज्ड, अलग अलग इंक आपका यूज हो सकती है और ये जनरेट करता है हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग को, ठीक है। और लास्ट आता है आपका लेजर प्रिंटर, ओके। तो जो लेजर प्रिंटर है वो जनरेट करता है इमेज को ऑन द पेपर और बाय इंस्ट्रक्टिंग आ लेजर बीम की मदद से। मैनी होम यूज जो लेजर प्रिंटर्स हैं वो प्रिंट करते हैं 8 पेजेस एवरी मिनट, हर मिनट में 8 पेज वो प्रिंट करते हैं। और जो कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, दे कैन प्रिंट अबाउट 200 पेजेस ईच मिनट, वो आपके 200 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपके प्रिंटर के टाइप्स हो गए। अब आता है नेक्स्ट CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का एंड इट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से इसे जाना जाता है। CPU is the pathway between the input and output devices। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का पाथवे होता है, मतलब जाने का रास्ता होता है। परफॉर्म करता है लाइक अ जूसर मशीन के थ्रू। When we keep fruits in the jar, juicer grind all the fruits before extracting juice and it is known as processing activity। ठीक है, जूस बनने से पहले आप फ्रूट्स को जूसर में डालते हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है जब आपको जूस मिलता है, ठीक है। सो इसे आप क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग एक्टिविटी। इन द सेम वे
कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सीपीयू में बिफोर डिस्प्ले द आउटपुट। सो 3 सब यूनिट्स होती हैं, इनपुट, फिर आपका सीपीयू, सीपीयू के अंदर 3 टर्म्स होती हैं, एएलयू, एमयू और सीयू, और फिर आपका आउटपुट आ जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा स्टोर्ड इन द स्टोरेज एरिया, जो आपका डेटा स्टोरेज एरिया में स्टोर्ड है। फिर आता है प्राइमरी स्टोरेज या MU मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी ये आपका पार्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर का, जो होल्ड करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर। और नेक्स्ट आता है आपका CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। ये जो यूनिट है कंट्रोल करती है ऑपरेशन ऑफ ईच यूनिट का, कंप्यूटर सिस्टम में हर एक चीज को कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल करती है होल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज इन फैक्ट द कंप्यूटर सेक्शन ऑफ द CPU। CPU के कंप्यूटर का जो CPU सेक्शन होता है ये उसको कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूट होता है एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की ब्रेन की तरह। A computer tower can come in a large variety of size and shape। कंप्यूटर का जो टावर है वो एक लार्ज वैरायटी की शेप और साइज का आता है। मैनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे आर यूजुअली फाउंड इन द कंप्यूटर टावर ऑफ अ होम एंड स्कूल कंप्यूटर में ये आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है CD और DVD ड्राइव कैन फाउंड जनरली इन द फ्रंट ऑफ कंप्यूटर टावर फॉर इजी एक्सेस। इजी एक्सेस के लिए CD और DVD ड्राइव हम देखते हैं, ठीक है। द पावर सप्लाई जो जनरली सिचुएटेड होती है इन द बैक टू कीप द वायर्स आउट ऑफ द वे। इनके पीछे जो पावर सप्लाई है वायर होती है, ठीक है, ताकि आप उन्हें टच ना कर सकें। जो वायरिंग होती है वो पीछे की साइड होती है। मोस्ट टावर्स कंसिस्ट ऑफ पावर बटन होता है एम्बेडेड इन द फ्रंट टू स्विच द कंप्यूटर ऑन और ऑफ। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है, ठीक है। कंप्यूटर टावर जो है कैन ऑल्सो हैव USB होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और अदर काइंड्स के पोर्ट्स होते हैं जो लिंक्ड होते हैं मदरबोर्ड से, एंड नंबर ऑफ लाइट्स एज वेल, और उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, लाइट्स होती हैं, ठीक है। ओके, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। जो आपका टावर है वो आपके किसके अंदर होते हैं, CPU के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसमें लाइट होती है, वायर आप कनेक्ट करते हैं। सो ये है आपके पार्ट्स जिन्हें आप कंप्यूटर में यूज करते हैं इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।